हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों एक बार फिर आपका आरवी फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि क्लास 12th की फिजिक्स यूनिट नंबर 1 कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा चल रहा है और उसमें हमने कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है और हम अभी अन्य अन्य पदार्थों की वजह अन्य स्थितियों की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे कि अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रिंग की वजह से एक पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था उसके अक्ष पर ही। तो आज हम उससे संबंधित एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, दिख रहा है बच्चों? अब दिख रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए पढ़ते हैं। ये क्या होता है पहले समझते हैं। दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो। दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उनके बीच एक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। उनके बीच एक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है जिसे विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, जिसे वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, है ना। अब बात को समझते हैं वापस। दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उनके बीच एक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है जिसे वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। पहले सही से दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? इसकी वजह से दिक्कत है क्या? है ना? इतना शायद आपको न दिख रहा हो। ठीक हम समझ लेंगे अब इसको। ठीक है बच्चों, तो आइए वापस से अब चलते हैं, इसको समझते हैं क्या होता है। तो कह रहा है दो बराबर, ठीक है, दो बराबर हैं परंतु विपरीत आवेश। एक बार चेक कर लेते हैं सही से चल रहा है कि नहीं। ये यहाँ से कहाँ से रोशनी आ गई? चलो ठीक है। दो बराबर माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये दोनों क्यू ही हैं परंतु विपरीत हैं। दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर। मान लेते हैं ये P कोई पॉइंट है मिड में, ठीक है, या O कोई पॉइंट है यहाँ पर मिड में। यहाँ से दूरी L और यहाँ से यहाँ तक भी दूरी L। टोटल डिस्टेंस क्या है? 2L। माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है? 2L। तो डाइपोल जब उत्पन्न होगा विद्युत द्विध्रुव P, इसे P से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो P बराबर क्या होगा? 2 इंटू, यहाँ से देख लेते हैं, Q इंटू 2L। Q इंटू 2L, देखो Q ऐसे होगा, Q इंटू 2L। ये इसका गणितीय फॉर्म है। तो क्या बोलते हैं यहाँ से? इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव आवेश, किसी एक आवेश, उन दोनों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी
के गुणनफल के बराबर होता है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, चार्ज और उनके बीच की दूरी क्या है, 2l के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश, इन दोनों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तीन दोनों में से कोई एक चार्ज लिया जाएगा, परंतु समझने वाली बात यह है कि यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है बच्चों। तो सदिश राशि तो डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन है माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, माइनस से प्लस की ओर। इसकी डायरेक्शन क्या है, माइनस से प्लस की ओर। हम समझ गए। दो बराबर परंतु विपरीत आवेश के कारण वो दोनों आवेश एक सूक्ष्म डिस्टेंस पर थे। उन आवेश के कारण एक डायपोल उत्पन्न हुआ जिसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उन दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का आंकिक मान, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आंकिक मान तथा उनके बीच की डिस्टेंस, अल्प डिस्टेंस जो है उसके गुणनफल के बराबर होता है। अब हमने इसको इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसी की सहायता से, इसी सिस्टम की सहायता से, ये जो सिस्टम बना है इसी सिस्टम की सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, जो कि बोर्ड में कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो बोर्ड के दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है। और इसके द्वारा जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की गणना करना। तो अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो पहला उसमें होगा आघूर्ण की सहायता से वैद्युत क्षेत्र, इसकी सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र फाइंड आउट करेंगे। तो पहला तरीका, दो तरीके होते हैं, तीन तरीकों से ज्ञात करते हैं। पहला कि ये दो चार्ज हैं, एक है पहला माइनस चार्ज, माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये इनके बीच में वो पॉइंट है, ये पी बिंदु है, पी वेक्टर है जो आपका विद्युत द्विध्रुव है। तो यहाँ से ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस L और टोटल डिस्टेंस क्या है 2L। अब इन दोनों चार्ज की वजह से जब डायपोल उत्पन्न हुआ तो यहाँ से हम इस क्षेत्र में भी कहीं किसी बिंदु पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी अक्ष पे और निरक्ष पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एक्सिस पर, या किसी और पॉइंट पे यहाँ पर या यहाँ पर, या रैंडमली कहीं भी पूछ सकता है, जो कि जेईई मेंस का ये टॉपिक है। हमारे टॉपिक में, यूपी बोर्ड के टॉपिक में केवल ये चीजें हैं। तो जेईई मेंस का भी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये दोनों टॉपिक हम देख लेते हैं। तो पहला हमारा होगा अक्ष पर, इसकी वजह से। आइए देखते हैं जल्दी से, क्योंकि माइक में हमारे बहुत बड़ा दिक्कत आ गया है बच्चों, सरवाइव नहीं कर पा रहा है हमारा माइक, ठीक है। तो पहला होगा अक्ष पर, यानी अक्षीय स्थिति पर पहला हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अब पहले हम एक बहुत अच्छा सा, बहुत बढ़िया सा बनाते हैं डाइपोल, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू, मिड पॉइंट ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड माइनस क्यू प्लस एल है, और डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लस क्यू क्या है, एल। टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस कितना है, 2L, एल और एल 2L। अब इनके द्वारा मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इसको, ये पॉइंट कोई P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ना। दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से देख लीजिए, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं। अब यहां से इस पॉइंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। माइक चल रहा है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर और माइनस चार्ज की ओर। तो यहां पर देखिए ये क्या है, माइनस चार्ज, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, यानी E1 आपका इधर है, माइनस चार्ज की ओर। और दूसरा चार्ज क्या है, E2, ये थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि प्लस वाला जो चार्ज है उसके पास में है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा इस पॉइंट पर, है ना।
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि माइनस चार्ज की ओर इसका है, माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस साइड में होगा उसी की ओर। हमने पता है कि माइनस चार्ज की ओर होता है जो वैद्युत क्षेत्र होता है प्लस चार्ज से दूर, प्लस आवेश से, ये लिख लेना, इसको मिटा देंगे, प्लस आवेश से दूर तथा ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर, है ना। इसको जल्दी से लिखो, फिर मिटा देते हैं तुरंत जल्दी से। ठीक है, नोट हो गया। तो इसको हम स्लिप कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं आगे। अब वीडियो लंबा ना होना चाहिए, आइए समझते हैं। एक अक्ष का अभी हो पाएगा, देखो साफ साफ बात, एक एक्स पर हम यानी उसके एक्सिस पर कर लेंगे, उसके बाद हम बाद में देखेंगे। तो माना फलाना लिख लीजिएगा कि माना ओ बिंदु से दो चार्ज हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, जिनके यहाँ से डिस्टेंस यल और यहाँ से भी यल, टोटल डिस्टेंस 2l है। इनके कारण एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसकी वजह से पी पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। तो माइनस क्यू चार्ज कारण उसका विद्युत क्षेत्र E1 तथा प्लस क्यू चार्ज कारण उसका विद्युत क्षेत्र E2 है। माना फलाना इतना लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो ई नेट क्या होगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो E2 माइनस E1, ये E2 है, ये E1 है ना। बड़ा कौन है, E2। यहाँ पे लिख लेना कि E2 इज ग्रेटर देन E1, ठीक है ना। तो बड़े में से छोटे को घटा रहे हैं हम। तो ई नेट क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 माइनस E1। अब यहाँ से थोड़ा सा रफ कार्य कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अगर हमें E1 चाहिए तो क्या लिखेंगे, के क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये फार्मूला था। अब बताओ बच्चों, के क्यू, क्यू क्या है, सेम चार्ज है दोनों का, के क्यू बटे में आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक चीज मिस्टेक कर गए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं x दूरी पर, यानी यहाँ से, ये साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ से यानी ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ तक यल है, और टोटल अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखा जाए तो x प्लस यल। तो E1 जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो E1 बराबर के क्यू बटे में आर स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक का x है, इस पॉइंट P तक यहाँ से यहाँ तक x है, और माइनस क्यू के कारण याद करें तो ये भी यल जुटेगा, तो x प्लस यल, ये E1 हो गया, x प्लस यल का होल स्क्वायर। अगर E2 फाइंड आउट करना है तो के क्यू बटे में, अब ध्यान दो, अब इसका जो इस चार्ज के कारण हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं ना, यहाँ पर इस चार्ज के कारण, बात को समझिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कि हम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने x माना है, तो ये यल है यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, x प्लस यल। अब जब हम इस पॉइंट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x है, और यहाँ से यहाँ तक यल है, और यहाँ से यहीं तक हमें जाना है। तो x में से अगर यल को निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा हमें, तो वहीं लिखेंगे x माइनस यल का होल स्क्वायर, ये E2 है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं, ये रफ कार्य था। तो ई नेट इज इक्वल टू होगा E2 कितना है, E2 कितना है भाई, के क्यू बटे में x माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस E1 कितना है, के क्यू x प्लस यल का होल स्क्वायर। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन दोनों का सेम दिख रहा है इसलिए माइनस हो रहा है। तो यहां से देख लेते हैं ई नेट, यहां तक दिख रहा है कि नहीं, ठीक ठीक दिख रहा है, हम देख रहे हैं, थोड़ा सा लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से के क्यू अपन देख रहे हैं कॉमन है, के क्यू कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ से 1 बटे में x माइनस यल का होल स्क्वायर प्लस 1 बटे में x प्लस यल का
होल स्क्वायर, है ना। ठीक, तो यहां से आइए देखिए, तो ई नेट बराबर हो जाएगा, यहां से यहां तक दिख रहा है कि नहीं, इसके आगे तो नहीं जा सकते, ये लास्ट पॉइंट है। तो एलसीएम ले लेंगे, के क्यू पहले लेते हैं, के क्यू, फिर एलसीएम जब लेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस यल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होगा x माइनस यल का होल स्क्वायर बटे में x माइनस यल और x प्लस यल, स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है, स्क्वायर है। समझ में आई बात, समझ में आई। आइए अब इसको थोड़ा इधर देखते हैं, इधर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये कहानी, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप दौड़ा के भी देख सकते, भगा के भी देख सकते हैं, स्पीड थोड़ा 2x कर लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, यहाँ से भी इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है बच्चों, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कहाँ से आ गया, टोटली रॉन्ग होने जाए, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो के क्यू कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए क्या है, एक्स प्लस यल, और जब माइनस लगाएंगे तो ए माइनस बी यानी माइनस एक्स, और माइनस से ये माइनस यल क्या हो जाएगा, प्लस का यल। अब यहाँ पर देखिए दोनों के होल पावर 2 है, तो हम इसको एक बार में कर सकते हैं, एक्स माइनस यल एक्स प्लस यल के होल पावर 2, है ना। जब दोनों की पावर 2 है तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक ठीक, अब आगे देखते हैं। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि यल से यल कैंसिल हो रहा है, यहां से x कैंसिल हो रहा है, तो क्या मिला, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, यहां से मिला हमें 2x, और यहां से मिला 2l, और यहां से क्या हो जाएगा, बटे में a माइनस बी और a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 2l और q है, तो 2x को हम जरा बाहर ले सकते हैं, इंटू 2x, इसको इधर ला जाइए, q को उधर ले जाएंगे, तो q इंटू 2l बटे में x स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप ज्ञात कीजिए कि p वेक्टर बराबर क्या निकाला था, q इंटू 2l, यही तो मिला है, ये क्या है, p हो गया, यहां तक दिख रहा है, तो ये हो गया आपका p, दिख रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है, ये आपका हो गया ई नेट बराबर के, अब 2x है ना, इंटू क्या हो गया ये 2, ये क्या हो गया आपका p बटे में x स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फाइनल इक्वेशन हमें मिल गया है, फाइनल इक्वेशन क्या हो गया, हमें मिल गया। अब आइए हम इधर देखते हैं, इधर का हो गया होगा, उम्मीद है कि आप नोट करते भी रहे होंगे। तो यहाँ से अब आइए देखते हैं जरा जल्दी जल्दी। तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ई नेट के इंटू के, यहाँ लिख सकते हैं के 2p x, इस x को यहाँ 2x 2p लिख देते x बटे में x स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ये आपका फाइनल इक्वेशन था। अब यदि हम इस डिस्टेंस को बहुत लंबा कर दें, यानी x बहुत ज़्यादा हो, अर्थात पहला कंडीशन यदि x इज मच ग्रेटर देन यल, तो क्या होगा, ई नेट फाइंड आउट होगा यहाँ से के 2p बटे में ये यल, तो यल को छोड़ देने पर
यल को छोड़ने पर, जब इसको छोड़ेंगे, यल को जब हम छोड़ेंगे तो आएगा 2p(x² के होल स्क्वायर इंटू एक्स, 2 2 जा 4, तो ई नेट हो जाएगा k2p बटे में x की पावर 4 इंटू एक्स। अब यहाँ 4 घात है, यहाँ पर एक ही घात है, तो हम इसको लिख सकते हैं ई नेट बराबर k2p बटे में x³। यहाँ दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो हम स्थान चेंज करते हैं, इधर आ जाते हैं। ये आपका हो जाएगा ई नेट इक्वल टू k2p बटे में x पावर 4 इंटू एक्स था, x की पावर 3 होगा। यहाँ पे x एक ठो है, यहाँ पे x पावर 4 है, एक x बचेगा x पावर 3। यहाँ से k का मान यदि रखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए 1/4πε0 2p बटे में x³। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो डायरेक्शन p की होगी वही डायरेक्शन q की भी यहाँ पर होगी। ये आ गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी। यदि x इज मच ग्रेटर देन l तो l को छोड़ देंगे, तो ये कहानी हमें 2p वेक्टर बाई x की होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जिधर दिशा होगी डाइपोल की, यानी p क्या है? डाइपोल है। जिधर इसकी दिशा होगी उधर ही दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होगी, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार नोट करिए जल्दी से। हो गया? इसकी डायरेक्शन बता दिया आपको कि इसकी डायरेक्शन जिधर डाइपोल की डायरेक्शन है, यानी ऋण एक्सिस से धन की ओर, इसी जिस प्रकार इसका दिशा है डाइपोल का कि ऋण से धन की ओर, उसी प्रकार इस विद्युत क्षेत्र की भी डायरेक्शन होगी। तो ये बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको हम एक जल्दी जल्दी कार्यक्रम कर देते हैं, कैसे आपको फाइंड आउट करना है, जल्दी लिख। तो आप E1 निकाल लीजिएगा और E2 निकाल लीजिएगा। इसके कारण क्या है? E1, और इसके कारण क्या है? E2 निकाल लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x प्लस एल, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x माइनस एल, और उसके बाद ई नेट कर दीजिएगा E2 माइनस E1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बस यही चीज है, बस यही चीज है। और अक्ष पर यूपी बोर्ड के लिए या किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक हमारा क्या था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, है ना? उसके अक्ष पर, यही अक्ष पर ही है, इसी अक्ष पर है। तो ये चीज हमने अभी सीख लिया। अब हम कल वाले लेक्चर में, यानी अगले लेक्चर में हम सीखेंगे उसके निरक्ष पर, यानी बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या था? एक्सिस पर था, इसी एक्सिस पर था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है।